अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों का बन की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ मीनू के भाई को हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान हो जाएगा और दूसरी तरफ ड्रामे में एक नया ट्विस्ट आएगा जब गांव में एक और औरत ज़चगी के दौरान चल बसेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मीनू का भाई मेराजदीन जो शहर में मंडी में काम करता था, मंशियात के इस्तेमाल की वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और जब टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे तो पता चलेगा कि उसे हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान हो गया है। इसीलिए तो वो अब शहर से गांव वापस आ जाएगा और जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तो मीनू के तीनों भाई सर जोड़कर मशवरा करेंगे कि मेराजदीन का इलाज शायद हकीम साहब या फिर किसी अल्लाह वाले के दम दरूद से मुमकिन होगा। मगर मीनू डॉक्टर नौफिल को बुलाकर लाएगी और डॉक्टर नौफिल मेराजदीन के सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर इनको तसल्ली देगा और कहेगा कि वो अपने सीनियर से मशवरा करके मेराजदीन का इलाज शुरू कर देगा। अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोग परेशान ना हो। और इस तरह मेराजदीन के इलाज की वजह से डॉक्टर नौफिल का मीनू के घर आना जाना शुरू हो जाएगा और फिर डॉक्टर नौफिल के इलाज से मेराजदीन की तबीयत काफी संभल जाएगी और वो बिस्तर से उठ खड़ा हो जाएगा और चलने फिरने और गांव के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देगा। और जब गांव के सादालू लोग इससे इसकी बीमारी के बारे में पूछेंगे तो वो अपनी मंशियात इस्तेमाल करने वाली बात गोल कर जाएगा और झूठ बोलेगा कि मैं बॉर्डर पार कमाने गया था मगर जालिमों ने मुझे काले यरकान का इंजेक्शन लगाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक दिया। और गांव के सादा दिल लोग मेराजदीन की इस झूठी कहानी पे यकीन करके इससे हमदर्दी का इजहार करेंगे। दूसरी तरफ मीनू जब बहबूद आबादी वाली खातून सरताज बेगम से मिलने जाएगी तो इसके घर में एक नौमौलूद बच्चे को देखेगी जिसकी माँ मर चुकी होगी ज़चगी के दौरान। इसीलिए सरताज चच्ची इस नौमौलूद बच्चे को अपने घर लेकर आएगी मगर अब इनके लिए इस बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाएगा और जब मीनू इनके घर जाएगी तो इस बच्चे को देखकर मीनू को इस पे बहुत तरस आएगा और वो इस बच्चे को संभालने की बात करेगी और कहेगी कि अगर इस बच्चे का बाप इस्माइल राजी हो जाए तो मैं इस बच्चे को संभाल लूंगी और इस बच्चे की परवरिश करूंगी। मीनू की बात सुनकर सरताज बेगम उससे कहेगी कि मीनू पहले खुद को तो संभाल लो, ये बच्चा संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। और मीनू इस बच्चे की किस्मत पे अफसोस करती हुई वहां से चली जाएगी। और दूसरी तरफ अब चूंकि डॉक्टर नौफिल और मीनू के दरमियान सुलह हो जाती है इसलिए वो एक बार फिर डॉक्टर नौफिल से पढ़ाई में मदद लेने जाती है। इसीलिए जब सरताज चची के घर से मीनू डॉक्टर नौफिल की डिस्पेंसरी जाएगी तो इस वक्त भी इस नौमौलूद बच्चे का ख्याल इसे परेशान कर रहा होगा और इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होगा। तो डॉक्टर नौफिल मीनू को परेशान देकर इसकी परेशानी की वजह पूछेगा तो मीनू डॉक्टर नौफिल को इस बच्चे के बारे में बता देगी और साथ ही ये भी कहेगी कि वो इस बच्चे को संभालना चाहती है। तो डॉक्टर नौफिल भी मीनू को सरताज चच्ची वाला ही जवाब देगा कि मीनू पहले खुद तो पढ़ो, पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर किसी बच्चे को संभालना, क्योंकि बच्चे को संभालना आसान काम नहीं है। तो मीनू को डॉक्टर नौफिल का मशवरा पसंद नहीं आएगा और इसका हसास दिल इस नौमौलूद बच्चे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होगा। इसीलिए तो इसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगेगा और वो डॉक्टर नौफिल के पास पढ़ने भी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से डॉक्टर नौफिल परेशान हो जाएगा और मेराजदीन को देखने के बहाने मीनू के घर आएगा। तो इसकी मुलाकात रोशन से होगी और रोशन डॉक्टर नौफिल से कहेगा कि आ जाएं डॉक्टर साहब, भाई से पहले बहन को चेक कर लें, इस घर में तो सारे ही बीमार पड़े हैं। मीनू जब रोशन और डॉक्टर नौफिल की बातें सुनेगी तो जल्दी से चादर में मुंह सर लपेट कर चारपाई पे लेट जाएगी और सोने की एक्टिंग करेगी। मगर जब डॉक्टर नौफिल इसके मुंह से चादर हटाएगा तो मीनू जल्दी से बैठ जाएगी और कहेगी कि मुझे बुखार है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो थर्मामीटर लगाकर चेक कर लें। मीनू की बात सुनकर डॉक्टर नौफिल मीनू का बुखार चेक करने के लिए इसके माथे पे हाथ रखेगा और कहेगा कि बगैर थर्मामीटर के भी चेक कर सकता हूँ। और फ्रेंड्स फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली छोटी छोटी नोक झोंक और मुलाकातों से मीनू और डॉक्टर नौफिल की मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ती जाएगी और ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।